तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज हम लोग मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों को हिंदी कविता के माध्यम से याद करेंगे। ये मात्र 4 पंक्तियों की ट्रिक इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करने वाली है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी ट्रिक आपने आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं देखी होगी। तो बने रहें हमारे साथ और कभी न भूलने वाली इस पोएम ट्रिक का आनंद लें। मेरा मकसद शिक्षा को मनोरंजक बनाना है, तो इसी क्रम में इस पोएम ट्रिक को मैं लेकर आया हूँ। यकीन मानिए, इस ट्रिक को देखने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो अकबर, जो कि एक मुग़ल बादशाह था, ये हुमायूं का पुत्र और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का पोता था। इसने अपने दरबार में 9 अलग अलग विधाओं में पारंगत व्यक्तियों को रखा हुआ था। उन्हें ही हम लोग अकबर के नवरत्नों के नाम से जानते हैं। अगर उनके नामों की हम बात करें तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी को ही कहीं कहीं पे भगवान दास भी लिखा गया है। उसके अलावा बीरबल, मान सिंह, टोडरमल, अबुल फजल और तानसेन, ये सभी 9 लोग अकबर के 9 रत्न कहलाते हैं। अब अगर इन सभी को थोड़ा डीप में जानना चाहें तो देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के रक्षा मंत्री और बेहतरीन कवि हुआ करते थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। आज जो हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, ये वही रहीम थे, इस बात को आप जान लीजिए। इन्होंने बाबर के संस्मरणों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा। यह अकबर के गृह मामलों का मंत्री हुआ करता था और बीरबल का प्रतिद्वंदी भी इसे कहा जाता है। अगले व्यक्ति थे हकीम हुकाम। देखिए, इनको कहीं कहीं पर अल दीन हुमायूं के नाम से भी बताया गया है। ये मुख्यतः ईरान के निवासी थे और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। उनके इसी गुण के कारण अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया हुआ था। उसके बाद आता है फैजी। ये कवि थे और कवि होने के साथ साथ ये अबुल फजल के भाई भी थे। और अबुल फजल जो थे वो अकबर के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार थे, तो इसका प्रभाव भी था जिस वजह से फैजी को 9 रत्नों में शामिल किया गया था। बाकी फैजी खुद ही विद्वान थे और फारसी भाषा में उनकी एक रचना है तबस्सीर उल सुबह, जो काफ़ी मशहूर हुई थी। अगले व्यक्ति थे बीरबल। देखिए, ये विदेशी मामलों में अकबर के सलाहकार हुआ करते थे और अपनी तीव्र बुद्धि के कारण ये अकबर के काफ़ी करीब भी थे। अब बारी आती है मान सिंह की। तो मान सिंह ये अकबर का मुख्य सेनापति हुआ करता था। इसने कई सैन्य अभियानों में अकबर को अभूतपूर्व सफलता दिलाई थी और इसने ही जयपुर का प्रसिद्ध आमेर किला का निर्माण करवाया था। अगले व्यक्ति थे राजा टोडरमल। इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि सुधार, टैक्स प्रणाली और राजस्व संग्रह की प्रणाली को लागू किया था। साथ ही कृषि को स्थिरता प्रदान करने के लिए इन्होंने टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। अगले व्यक्ति थे अबुल फजल। ये अकबर के प्रधानमंत्री और विश्वासपात्र सलाहकार थे। इन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, जो कि इनकी विद्वता का परिचय देती हैं। इनके बाद अंतिम व्यक्ति थे तानसेन। ये अकबर के दरबार में प्रमुख गायक और साहित्यकार थे। इनका भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में अभूतपूर्व योगदान है। इन्होंने कई रागों की रचना भी की है, जिसमें मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार ये प्रमुख राग है। तो ये रही इन सब की विशेषताएं और प्रमुख जानकारियाँ। अब हम अपनी ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं और 4 ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था या फिर था। तो इन सब के नाम याद रखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम इस पोएम ट्रिक के द्वारा इन सब के नाम आपको आसानी से याद करवा देते हैं। सुनिएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, अकबर ही था हकीम हुकाम, फैजी का राजा, बीरबल व मान सिंह, टोडरमल, अबुल फजल, कि बीरबल व मान सिंह, टोडरमल, अबुल फजल, संग तानसेन पढ़ के तू एग्जाम में आ जा, संग तानसेन पढ़ के तू एग्जाम में आ जा। तो ये रही हमारी 4 लाइंस की बेहतरीन पोएम ट्रिक, जिसमें मैंने सभी 9 रत्नों के नाम शामिल कर दिए हैं। इन 4 पंक्तियों को अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे तो ये मान लीजिए कि जीवन में कभी भी आप इन 9 रत्नों के नाम नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है
तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार ऐसी ही बेहतरीन पोएम ट्रिक्स देखने को मिलती रहेंगी। और यदि मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही बेहतरीन पोएम ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।